ज्यादा से ज्यादा 1-2 लोग भूत देखते हैं। आज की स्टोरी में पूरे 12 लोगों ने एक साथ भूत को देखा। दोनों पायलट को ये पता चलता है कि लैंडिंग गियर ही काम नहीं कर रहा है एंड अनफॉर्चुनेटली वो प्लेन क्रैश कर जाती है कि उसे एक ही टाइम पर 2 आदमी अलग अलग जगह पर दिखे तो खुद शॉक हो जाता है। उस ओवन पर एक आदमी की रिफ्लेक्शन सच में थी। राम राम सभी को, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। दिस इज मी अंकित एंड यू आर वाचिंग द एक्स विलो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको इस वीडियो में वॉइस इशू हो सकता है क्योंकि इसका वॉइस डायरेक्ट फोन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड हो रहा है। सो गाइस, अगर आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन लगा लीजिए फॉर द बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस, और अगर नहीं है तो अपने फ़ोन के वॉल्यूम को अप कर लीजिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आज की स्टोरी एक हॉरर स्टोरी से रिलेटेड है। गाइस, यूजुअली आपने एक हॉरर स्टोरी में सुनते होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लोग भूत देखते हैं और मैक्स टू मैक्स 3 लोग ने भूत को देखा होता है। बट गाइस, आज की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि आज की स्टोरी में पूरे 12 लोगों ने एक साथ भूत को देखा। गाइस, ये स्टोरी है 1972 की, जब एक फ्लाइट न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए टेक ऑफ करती है। उस फ्लाइट में 2 पायलट, 10 क्रू मेंबर्स एंड 168 पैसेंजर्स भी थे। ये फ्लाइट न्यूयॉर्क से टेक ऑफ करती है एंड कुछ ही देर में फ्लोरिडा पहुंचने वाली थी। बट गाइस, लैंडिंग के कुछ ही टाइम पहले दोनों पायलट को ये पता चलता है कि लैंडिंग गियर ही काम नहीं कर रहा है। उन दोनों ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया कि किसी तरह लैंडिंग गियर खुल जाए, बट गाइस लैंडिंग गियर नहीं खुला। एट लास्ट वो दोनों हार मानकर ग्राउंड स्टाफ से कांटेक्ट करते हैं एंड कांटेक्ट करने पर ग्राउंड स्टाफ उन्हें बताते हैं प्लेन को ऑटो पायलट मोड में छोड़ दो और उसके बाद फिर देखते हैं कि प्लेन का क्या करना है। सो गाइस, उन्होंने भी ऐसा किया। प्लेन को ऑटो पायलट मोड में छोड़कर दोनों देखने लग गए कि क्या प्लेन में खराबी हुई है और क्या कुछ हुआ। गाइस, प्लेन 30 मिनट तक हवा में उड़ती रही एंड इसी बीच 2 क्रू मेंबर्स एंड दोनों पायलट प्लेन को ठीक करने में लग गए। एंड गाइस, इस बीच में उनमें से किसी का एक का हाथ गलती से ऑटो पायलट मोड पर दब गया और गाइस, अब प्लेन अपने कंट्रोल से बाहर थी एंड अब प्लेन को कोई नहीं चला रहा था, खुद से उड़ रही थी। एंड उन चारों में से किसी ने भी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया और जब उन्हें पता चला तब काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि प्लेन अब काफ़ी ज़्यादा ज़मीन के नज़दीक आ गई थी एंड अनफॉर्चुनेटली वो प्लेन क्रैश कर जाती है। गाइस, उस क्रैश में 10 में से 2 क्रू मेंबर्स की डेथ हो जाती है एंड 163 में मात्र 75 पैसेंजर्स ही बचते हैं। एंड गाइस, आज भी उसे वर्स्ट क्रैश एवर कहा जाता है। गाइस, धीरे धीरे टाइम बीतता है एंड लोग भी उस क्रैश को भूलते जाते हैं एंड उस प्लेन की कंपनी ने उस क्रैश्ड प्लेन के जितने भी पार्ट्स ठीक ठाक बच गए थे उसे दूसरे नए प्लेन में फिट करना चालू कर दिया। एंड सबसे ज़्यादा जिस प्लेन में उसके पार्ट्स फिट हुए उस फ्लाइट का नाम था 318। बट गाइस, फिट करने के कुछ ही टाइम बाद से उन सभी प्लेन्स में कुछ ना कुछ अजीब चीज़ें होने लगी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी जिसमें कि 418 के पार्ट्स फिट किए गए थे। एंड गाइस, कुछ पैसेंजर का ये भी कहना था कि वो उस फ्लाइट में बैठते थे तो उनको फील ऐसा होता था कि उनके बगल में कोई बैठा है, बट गाइस एक्चुअली उनके बगल में कोई नहीं होता था। ये धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स के साथ होने लगी एंड अब तो ये क्रू मेंबर्स के साथ भी होने लगा था। उन्हें भी ये दिखता था कि कोई बैठा है, बट गाइस एक्चुअली में वहाँ पे कोई नहीं होता था। गाइस, एक बार जब फ्लाइट 318 में एयर होस्टेजेस पैसेंजर्स को फूड सर्व कर रही थी तभी उसे विंडो सीट पर एक पायलट बैठा दिखा। वो उस पायलट को देखकर थोड़ी सी शॉक हो गई क्योंकि वह उसी प्लेन का पायलट था। वो तुरंत कैबिन में गई और चेक किया कि क्या वो वही पायलट वहाँ पे बैठा था। तो गाइस, उसने पाया कि वहाँ पे वो सेम पायलट जो कि वहाँ विंडो सीट पर बैठा था पैसेंजर्स की सीट पर, वो सेम पायलट कैबिन में बैठकर प्लेन को उड़ा रहा था। अब वो शॉक के साथ थोड़ी डर भी गई थी कि उसे एक ही टाइम पर 2 आदमी अलग अलग जगह पर दिखे थे। वो फिर से उस पैसेंजर वाली सीट पर गई जहाँ की पायलट बैठा था, बट गाइस इस बार उससे वहाँ पे कोई नहीं दिखा। वो सीट पूरी तरह से खाली थी। वो और भी ज़्यादा डर गई एंड उसने उसके बगल पर बैठे हुए पैसेंजर से पूछा कि यहाँ पे जो पायलट बैठा था वो कहाँ गया। उस पैसेंजर ने बोला यहाँ पे तो सिर्फ मैं बैठा था और यहाँ पे कोई नहीं था। तो गाइस, इसे सुनकर वो और भी ज़्यादा शॉक हो गई एंड ये चीज़ें उसने और भी दूसरे एयर होस्टेजेस के साथ शेयर की एंड दूसरे एयर होस्टेजेस का भी कहना था कि वो सेम चीज़ फील की एंड एक्सपीरियंस की।
उन्हें भी कभी कभी फील होता था कि कोई पायलट किसी सीट पर बैठा है एंड देन अचानक से फिर देखते थे तो वहाँ पे कोई नहीं होता था। ये बातें धीरे धीरे पब्लिक में पूरी तरह से फैल गई एंड अब उस प्लेन में काफी कम लोग ही ट्रेवल करते थे। मतलब कभी कभी तो वो प्लेन खाली जाता और आता था। कैसे ये सारी चीजें जब उस कंपनी के मालिक को बताई गई तो उस प्लेन के मालिक ने ये सारी चीजों को मानने से साफ इनकार कर दिया। बट गाइस, जब एक दिन फ्लाइट 318 में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उस कंपनी के मालिक को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया कि उस प्लेन में जरूर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि पैरानॉर्मल है। गाइस, रोज की तरह फ्लाइट 318 टेक ऑफ करती है। बट गाइस, उस टाइम पर समर वेकेशन चल रहा था, इसलिए फ्लाइट में कुछ ज्यादा ही लोग ट्रेवल कर रहे थे। उस प्लेन में एक एयर होस्टेजेस भी थी, उसका नाम फे मेरी वेदर था। उसके पास 2 घंटे थे और उसे 180 लोगों का खाना बनाना था। वो अपने काम पर लग गई, उसने सारा काम भी कर लिया एंड लास्ट में उसे बस खाना को गर्म करना था। उसने खाना गर्म करने के लिए ओवन खोला और उसमें खाना डाला एंड वहाँ खड़ा होकर वेट करने लगी। एयर होस्टेज की नज़र उस ओवन पर पड़ रहे एक रिफ्लेक्शन पर जाती है एंड वो रिफ्लेक्शन एक आदमी का होता है और वो कुछ बोलना चाह रहा हो जैसा फील होता है। उस एयर होस्टेजेस ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था उसके सिवा। वो थोड़ी सी डर गई एंड वो डायरेक्ट प्लेन के इंजीनियर के पास गई। गाइस, जब वो एयर होस्टेजेस उस इंजीनियर को सारी बातें बताती है तो वो इंजीनियर विश्वास नहीं करता। बट वाइस वो इंजीनियर देखने के लिए एक बार उस एयर होस्टेजेस के साथ उस ओवन के पास जाता है एंड गाइस, वो जाता है तो खुद शॉक हो जाता है। उस ओवन पर एक आदमी की रिफ्लेक्शन सच में थी एंड उसे देखकर वो तुरंत बोलता है कि ये मेरा दोस्त था जो कि फ्लाइट 418 में मारा गया था। एंड गाइस, धीरे धीरे वहाँ पे सारे क्रू मेंबर्स इकट्ठा होते हैं और वो सारे उस रिफ्लेक्शन को देख पाते हैं। उस रिफ्लेक्शन से साफ साफ पता चल रहा था कि जैसे कि वो आदमी ये कहना चाह रहा होगा कि प्लेन में आग लग रही है या फिर वो वार्निंग दे रहा हो कि प्लेन में आग लग सकती है। गाइस, वहाँ पे काफ़ी लोगों की सिक्योरिटी का सवाल था तो पायलट ने भी उस प्लेन को इमीडिएटली लैंड कर दिया एंड उस प्लेन को सर्विसिंग के लिए भेज दिया। बट गाइस, उस प्लेन में सर्विसिंग में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। प्लेन पूरी तरह से नॉर्मल था एंड गाइस, जब प्लेन पूरी तरह से नॉर्मल आया तो उस प्लेन को फिर से उड़ने की परमिशन भी मिल गई। बट गाइस, उस प्लेन के पहले ही टेक ऑफ में वो प्लेन बीच हवा में बंद हो जाती है एंड पायलट का कहना है कि अगर इसे जबरदस्ती उड़ाया जाए तो इस प्लेन में आग भी लग सकती है। ये सुनते उन सबको उस रिफ्लेक्शन में जो आदमी बोल रहा था उसकी याद आती है। बट गाइस, फॉर्चुनेटली वो प्लेन फिर से स्टार्ट होती है एंड सेफली लैंड भी कर जाती है। गाइस, इस इंसिडेंट के बाद उस प्लेन कंपनी के ऑनर ने ये डिसीजन लिया कि फ्लाइट 418 के जितने भी पार्ट्स दूसरे प्लेन में फिट किए गए थे सारा को निकाला जाए। एंड गाइस, उन्होंने ये स्टेप इसलिए लिया क्योंकि अभी तो वो भूत बचा रहा था। बट गाइस, इन फ्यूचर अगर किसी को हॉन्ट ना करे, इसी चलते उन्होंने ये डिसीजन लिया। यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों की सिक्योरिटी का भी सवाल था, इसीलिए उन सारे पार्ट्स को उन प्लेन में से निकाल दिया गया। फ्लाइट 318 जो कि क्रैश करते करते बचा, उनमें से ही क्रू मेंबर एक था जो कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअल था। उनसे बाकी क्रू मेंबर्स और पायलट ने रिक्वेस्ट किया कि वो इस प्लेन पर हॉली वाटर डाले और इस प्लेन को एक्सोर्सिज्म करे, जिससे कि इस प्लेन में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सारी की सारी निकल जाए। क्योंकि यहाँ पे लोगों का सिक्योरिटी का भी सवाल था, इसलिए ये सारी चीजें करी गई। एंड गाइस, उस दिन के बाद उस कंपनी के किसी भी प्लेन में किसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हुई और सब कुछ अब नॉर्मल होता है। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। एंड गाइस, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है या आपके दोस्त के साथ हुई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड गाइस, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।